हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बिहार पुलिस के लिए हम स्पेशल हिस्ट्री जीके के पार्ट लाए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही जगह कलेक्ट कर लिए हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, एग्जाम से कम 1 से 2 बार देख लीजिएगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप देखोगे जो भी क्वेश्चन होगा उसके नीचे किस ईयर में आया है और कहाँ पे आया है। बिहार पुलिस हो सकता है, बिहार फायरमैन हो सकता है, आए हुए हैं बिहार पुलिस में ही सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देर किए आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि 2010 ये सारे 22 तक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन भी है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य भी हैं। तो केवल एक मतलब अशोक, एक दो का मतलब अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन। इसी तरह है, आपको बताना है, अपना आंसर बताइए और इस टेस्ट में बताइएगा कितने नंबर आ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेंगे। इसके अलावा हम जियोग्राफी के भी टॉपिक वाइज दे रहे हैं, बायोलॉजी साइंस के भी हम सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक भी थे बौद्ध धर्म को, आपको पता होना चाहिए, कनिष्ठ भी थे और हर्षवर्धन भी थे। ये तीनों यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जिसकी बात हो रही है किस स्थान पर पाई गई है। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ये हड़प्पा में पाई गई है। ठीक है, हड़प्पा पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस नहीं पे गौर कीजिएगा। कानपुर नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह। नहीं, यहाँ पे लियाकत अली थे। यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली। 1857 की क्रांति की बात हो रही है ये। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बताना उस समय। एक तो पता होना चाहिए आपको कि इनकी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। मार्च 1931, जिसको ये डेट पता होगा उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। आपको पता होगा गांधी जी और इरविन में समझौता भी हुआ था, गोलमेज सम्मेलन का टाइम चल रहा था। जिसको पता होगा वो आसानी से ऑप्शन बी लगा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ज्यादा लंबी टाइम नहीं लूंगा मैं, बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन को टिक करूंगा। आप लोगों को बस सुनना है और अपने मन में जज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के लिए उन्मूलन से संबंधित था। उन्मूलन से संबंधित था, तो आपको पता होगा ये काम लॉर्ड विलियम वेटिंग, राजा राम मोहन राय की सहायता से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नवपाषाण, पुराण पाषाण, लघु पाषाण, मध्य पाषाण। तो छठे का हो जाएगा पुराण पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1972 का सदस्य नहीं है। इस नहीं पे ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था। तो सभी को पता होगा, अन्नागार। अन्नागार। दो भवन थे, एक स्नानागार और दूसरा अन्नागार। तो यहाँ विशाल लगा दिया है, तो इससे मत समझिएगा कि स्नानागार थे। ये दोनों ही मोहनजोदड़ो के ही स्थल हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका था अन्नागार। ऑप्शन बी चला जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है, सारा श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिया है, यूपी में पड़ता है आपका। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। सभी को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था लास्ट टाइम में। ठीक है, श्रवण बेलगोला याद होगा आपको, ये भी 2010 में आया हुआ।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आपको पता है वाराणसी के निकट सारनाथ, वाराणसी में ही पड़ता है, एक जगह है सारनाथ, वहां पे प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है? सैंधव स्थल पंजाब में है तो बताना है, बताइए। चारों ऑप्शन आपको दिखा दूं मैं। बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर, ये सारे आपके मिलेंगे। महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे, बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 24वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पुराना वेद, ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सबसे पुराना वेद आपको पता होगा, चारों वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये बात पारित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराची अधिवेशन 1931, सरदार पटेल ने की था। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी। ठीक है। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर तो महावीर, अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था तो घुमा के पूछा गया था वहां पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धव एक मत है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आई होप पता होगा। मुंडको उपनिषद, ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में है? ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, जिसमें जादू टोने की बात हो रही है। अथर्ववेद, अथर्ववेद ऑप्शन ए चला जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। न्याय दर्शन को गौतम ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा मैडम व्लासकी ने। ठीक है, मैडम व्लासकी ने। गौतम बुद्ध की माँ का नाम, माँ का नाम बताना है। तो 22 का हो जाएगा माया देवी था। माया देवी, गौतम बुद्ध के माँ का नाम माया देवी था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो 23 का हो जाएगा गड़ासा। आपने बहुत सुना होगा, गांव में गड़ासा का बहुत यूज होता है। ठीक है, गड़ासा कहते थे। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष, ऑप्शन डी चला जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन, आपके पास टाइम नहीं है, आंसर अपने मन में सोचते रहिएगा। जयपुर शहर का संस्थापक कौन सा है? थोड़ा सा विजुअल नहीं है क्वेश्चन, फिर भी जयपुर शहर का संस्थापक कौन था मैं बोल देता हूँ। चूड़ामन, ऑप्शन वन। राजा सवाई जय सिंह, दूसरा राजा उदय सिंह, तीसरा राजा मान सिंह। तो आपको पता होगा ऑप्शन बी जाएगा, राजा सवाई जय सिंह। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कहाँ बिताई थी? वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। तो कहाँ बिताई थी आपको बताना है, कहाँ बिताई थी? तो 26 को आपको पता होगा वैशाली में बिताई थी उन्होंने, वैशाली। ऑप्शन ए चला जाएगा। अब सही है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, विजुअल होगा। निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। 27 का कौन सा हो जाएगा? तोरा। तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। जिद, जिद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा है? फारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो आपको पता होना चाहिए ये फारसी धर्म से जुड़ा हुआ है।
जिद अवेस्ता फारसी दम से। ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? आरंभिक नारा ईस्ट इंडिया कंपनी का 2012 में दिया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन सी है, ये नारा था इनका। भूभाग नहीं व्यापार। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सभी को पता होगा, बिहार के बोध गया में। ऑप्शन ए चला जाएगा, बिहार के बोध गया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। असम, असम है ये। चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? 12 में आया हुआ। ऑप्शन यहाँ राजा जय सिंह, दूसरा मीर जुमला, शाइस्ता खान, जसवंत सिंह। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीर जुमला। मीर जुमला। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गलत नहीं होना चाहिए, घनानंद था। घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश। इसी के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग, सही मार्ग। बौद्ध धर्म किसका है? मध्यम मार्ग का। मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन न जाने कितने एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है। तो कालिदास हैं, कालिदास, ऑप्शन बी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनार, दिनार के नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल में सोने के सिक्कों को। मिर्जा गालिब की बात हो रही है। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय काल में थे। देखिए 10 से हमने लिया है, 10 से लेके हम लोग 22 तक चलेंगे। 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टच करेंगे। ठीक है, तो अब इन 10 से 12 आया है, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो याद रखिएगा, मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के सम्राट के समय थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन थे? बृहदत्त। ऑप्शन बी चला जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, बृहदत्त थे। चगताई तुर्क शासन भारत के किस नाम से जाना जाता था? देखिए 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा मुगल को ही हम कहते थे, चगताई तुर्क के नाम से। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार, एक बिंदुसार था, एक बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अशोक इसका पुत्र था। ठीक है, अशोक इसका पुत्र था। आगे चलते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो 41 का हो जाएगा, सिंधु नदी को पार किया था। सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है। बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? किसकी भक्ति का प्रचार किया था? राम, विष्णु, कृष्ण, शिव। तो 42 का हो जाएगा सी, कृष्ण का। ऑप्शन सी चला जाएगा 42, कृष्ण का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बताने की जरूरत नहीं है, विष्णुगुप्त जिसे हम चाणक्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताना है। अकबर में के शासनकाल में विलियम शॉकिंग आया था। जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है। शाहजहां के में टॉमस रू आया था। बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है। औरंगजेब में मनुची नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 चलते हैं, 45 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? अब ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। इंडिका, कई बार घुमा फिरा के ये बुक पूछी जा चुकी है। देखिए हम लोग केवल सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं बिना समय बर्बाद किए। देखिए 46 नंबर पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो सुपरफास्ट इसी तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। जब भी नया वीडियो पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तिथि बौद्ध परिषद यानी तिथि बौद्ध संगति की बात हो रही है। का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। मैंने याद करवाया था, AK याद रखिए, AK-47 से याद रखिए। आजाद शत्रु कनिष्ठ अशोक कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र मतलब स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल की बात हो रही है तो कन्नौज था, कन्नौज। चित्र नगरी जिसको बोलते हैं इस समय, 2012 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये राजनीति की बात करता है। अर्थशास्त्र से ये मत समझ लीजिएगा कि आर्थिक की बात करता है, राजनीतिक नीतियों की बात है, क्योंकि चाणक्य उसी के लिए जाने जाते थे। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था आपको बताना है। तो मेगास्थनीज आपको पता होगा सेल्यूकस का दूत था, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें सही करना है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरबा गांधी नहीं, ये तो गांधी जी से रिलेटेड थी, तो ये तो गलत हो गया। लाला लाजपत राय, स्वरूप रानी, यही सही है, ऑप्शन बी। ठीक, मिलान करना है, सॉरी मिलान करना है ना, मिलान करना है। तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से हो जाएंगे, यानी सी का हो जाएगा एक। अब देखते हैं सी में एक कहाँ कहाँ पे है। सी में एक सिर्फ यहीं पे है, तो ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हैं। यदि एक का भी आपको पता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ क्या क्या सही है। तो ए का हो जाएगा देश बंधु का हो जाएगा ऑप्शन 4 बसंती देवी। ठीक, लाला लाजपत राय का हो जाएगा राधा देवी। महात्मा गांधी का फर्स्ट, जिससे आपको ही आंसर मिल गया। अब मोतीलाल नेहरू जो बची हैं स्वरूप रानी, वो हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी पीछे मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, 52 रिपीट है, 53 पे आते हैं। 1925 कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 12 में आया है, नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू। ये इंडियन मतलब भारतीय पहली थी कांग्रेस महिला अधिवेशन की, जो 1925 में अधिवेशन हुआ था। यदि पूछे कि पहली भारतीय महिला बताइए तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ओवरऑल पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, 1917 में उन्होंने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी देता है, क्योंकि मौर्य शासन काल में ही थे। अब देखिए हम लोग 14 पे आ गए, 12 से 14 पे आ गए। इसी तरह हम लोग 22 तक चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था? वंशानुगत राजा नहीं था, ठीक है, बल्कि उसे चुना गया था। कांस्टेबल 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये गोपाल थे, गोपाल, इनको चुना गया था। ठीक है, गोपाल। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी वर्तमान पटना, जिसको पुराना नाम पाटलिपुत्र कहते थे। ठीक है, पटना है। अगला क्वेश्चन, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गया था? रुहेलखंड की बात कर रहा है, तो ये औरंगजेब थे, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है 58, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे था? मुख्यालय की रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर, बेल्लोर, बेल्लारी, गया। ऑप्शन 4 है, तो ये हो जाएगा बेल्लूर। ऑप्शन 1 चला जाएगा बेल्लूर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? मतलब किन नदियों के बीच स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम, श्रीनगर। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि बाण भट्ट, आपने नाम सुना होगा, बाण भट्ट। ऑप्शन बी चला जाएगा।
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान की बात हो रही है, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था, बंगाल विभाजन का जनक जिसे माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं, गुप्त काल। ऑप्शन डी चला जाएगा, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था आपको बताना है, तो 64 का सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। संस्कृत नाटक नागानंद, याद रखिएगा, नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा। 1916 लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी अंग्रेजों के बीच, गलत। ठीक है। अखिल भारतीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर आपका, बी ऑप्शन सही है। और यहीं 16 में ही नरम दल और गरम दल भी में समझौते हो गए थे। कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था, तो 1916 का लखनऊ समझौता जब हुआ था, तो उसमें नरम दल और गरम दल का भी विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन 67 आपके सामने है। आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा? बिहार 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। 68 क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होना चाहिए। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? नहीं का बात हुआ, याद रखिएगा। तो 69 का हम बात कर लेते। मातृ देवी की उपासना था, लिंग योनि की पूजा भी था, पशु पक्षी वृक्ष नाग की भी पूजा था, विशिष्ट मूर्तियों की पूजा यही नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं की बात हो रही है। 69 का ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय। ठीक, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को दी गई थी, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। 72 है, निम्नलिखित भारत के में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा, पहले तो वारेन हेस्टिंग था, फिर उसके बाद डलहौजी आए, अरे कॉर्नवालिस आए थे, फिर आपका वेलेजली आया था, फिर लास्ट में डलहौजी। इन चारों में यही कालक्रम है। तो कौन है? 1 2 3 4, ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन हो जाएगा एक डलहौजी, दूसरे नंबर पर था ना। ठीक, डलहौजी आपका 4 नंबर पे, हाँ सही तो है, 4 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग, इलाहाबाद प्रयाग की बात हो रही। 73 हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यूनानी स्रोत में अग्रमीज, जडमीज, मगध के किस शासक को कहा जाता था? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 75 का हो जाएगा उदयन, उदयन नहीं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी। ऑप्शन 75, सॉरी
घनानंद हो जाएगा ऑप्शन। नंद वंश का संस्थापक घनानंद हो जाएगा। ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो पता होगा कन्नौज में की थी, कन्नौज। ठीक, कन्नौज में की थी, कन्नौज। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 70C। देखिए 2017 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त काल को वीणा बजाते वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? स्कंदगुप्त ऑप्शन में नहीं है, समुद्रगुप्त ने बचाया था। ठीक तो है, समुद्रगुप्त। 78 का समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं रुकते हैं पार्ट 1 में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है मुझे दोस्तों, फैन बंद करके बना रहा हूँ। जल्द ही आपको हम पार्ट 2 दे देंगे, जो 2022 के क्वेश्चनों तक होगा, 2022 के प्रीवियस ईयर तक का होगा। 78 याद रखिएगा, 79 से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप तक इतना पढ़िए, इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आते हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।